हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीके जी के ट्रिक। मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं वीके जी के ट्रिक का स्टडी चैनल में। आज हम लोग सेट नंबर 10 लगाएंगे जो जीके का होगा। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अब आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का एक उदाहरण है। चारों ऑप्शन में से देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब है आभासी फल, ऐसा फल जो अंडाशय से छोड़कर अन्न से विकसित होते हैं। सेब कहाँ से विकसित होता है? पुष्पासन से। और अंडाशय से जो विकसित होता है उसको शतफल या ट्रूथ फ्रूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग भोजन का संश्लेषित करता है? भोजन का संश्लेषित कौन सा भाग करता है पौधे का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां। पत्तियां में ही प्रकाश संश्लेषण होता है जो भोजन को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना अक्सर बदल लेता है? किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण ही HIV अपना अक्सर आकार बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा विटामिन के कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन के कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, बाकी सब है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरेटिन। केरेटिन में नाखून में केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अकल दाढ़, अकल दाढ़ कौन सा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी दाढ़। तीसरी दाढ़ को अकल की दाढ़ बोला जाता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बल्ब होते हैं मानव में। मानव में कितने बल्ब होते हैं? 4, 2 बाएं 2 दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पता लगाने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? तो आयोडीन। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें कहते हैं? काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्पी लताएं। विसर्पी लताएं को काष्ठीय आरोही लताएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फोरामिनीफेरा। फोरामिनीफेरा को हम लोग चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव का परवाल भेती। लक्षद्वीप किससे निर्मित होता है? परवाल से। परवाल से निर्मित कौन सा है भारत का द्वीप? लक्षद्वीप है। और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? इसका सही जवाब होगा फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक किसको बोला जाता है? फ्लोरीन को। भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। मानव में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? तो घेंघा ना, बुद्धि विकास रुक जाता है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र शीशा विषाक्तन डैश भी कहते हैं। तीव्र शीशा विषाक्तन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
बी प्लम्बिजन को तीव्र सीसा विषाक्तन को कहा जाता है। इटाई इटाई रोग किसकी होता है? कैडमियम से इटाई इटाई पारा से मिनी माता रोग होता है। मिनी माता किससे? पारा से मिनी माता, इटाई इटाई कैडमियम, तीव्र सीसा विषाक्तन प्लम्बिजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता के रूप में। आर्द्रता में हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं और हाइड्रोमीटर से घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। सेलुलोज जो प्रकृति बहुलक है। बाकी पीवीसी, बेकेलाइट, नाइलॉन यह सब कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% लगभग। कार्बन होता है 0.3%। आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए सबसे उचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर से हम लोग उच्च तापमान मापते हैं। थर्मोमीटर जो हम लोग तापमान को मानते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्य अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध है। एपी सेंटर का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंपों से। भूकंपों से जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको एपी सेंटर बोला जाता है, अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? निम्न से कौन सा बल क्षय होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण। घर्षण कीजिएगा, उसमें बल का क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक। अर्धचालक सिलिकॉन है। अर्धचालक क्या क्या की विशेषता है कि अगर उसको तापमान बढ़ा दिया जाए तो वह चालक के भांति कार्य करता है। तो सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा इसमें से चार ऑप्शन है, इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यह मौलिक कर्तव्य है। प्रकृति पर्यावरण संरक्षण एवं उससे सुधार यह भी मौलिक कर्तव्य है। सद्भाव, आपसी मेल को बढ़ावा देना यह भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? इसका सही जवाब होगा जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। जब तक उसको अगर बहुमत है, जब तक कार्यकाल है, ऐसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक उसको लोकसभा के बहुमत रहेगा जब तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडल में तानाशाही का विचार का विचार किसकी देन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूर। मंत्रीय मंडल में तानाशाही विचार का दिए थे। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए जिससे अधिक से अधिक को यह लाभ मिल सके। अगर आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग के लिए हम 100
100 नंबर का सेट लाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग को भी मेहनत करना होगा, शेयर करना होगा और अपने दोस्तों में फैला दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, आप लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और 51 के क को मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। आप लोग नोट कर लीजिएगा, तीनों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरों क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरों क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका परिषद। जहां सबसे कम आबादी होता है नगर में, उसको नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। नगर निगम, सबसे बड़े शहरों में नगर निगम होता है। नगर पंचायत, उससे भी बड़े को नगर पंचायत। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार मताधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? माने भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको सीधे सीधे भारतीय संविधान में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से शामिल कर लिया गया है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नामित किया जाता है। किसके द्वारा नामित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत? 331 अनुच्छेद के तहत 2 को आंग्ल भारतीयों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया था? आप लोग याद कीजिए इसको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को भारत सरकार के द्वारा संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। भारत में पंचायती राज का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 कहाँ से हुआ था? तब इसका हुआ था नागौर। नागौर कहाँ है? तो नागौर है राजस्थान में। नागौर राजस्थान में से शुरुआत हुई थी पंचायती राज को, लेकिन उसको संवैधानिक मान्यता मिला 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन करने का देता है। 32 के मौलिक अधिकारों के उपचार बोला गया है। इसमें 5 रीट जारी करता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित ऊंचावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अधोलिखित ऊंचावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त ऊंचावाच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। दक्षिण से उत्तर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए 2 1 3 4। सबसे पहले होगा धौलाधर, फिर होगा जास्कर, फिर होगा लद्दाख और फिर होगा काराकोरम। तो सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे दक्षिण में धौलाधर, उसके बाद है जास्कर, फिर है लद्दाख और फिर है काराकोरम। अगर उत्तर से दक्षिण बोला जाए तो क्या हो जाएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को अगर इस पर टाइम दीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से इसको देख के फिर अपना उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की? किस राज्य में कोई भी जनजाति नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा में भी कोई जनजाति की पहचान नहीं की गई है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? 7वां, जनसंख्या में दूसरा। क्षेत्रफल में 7वां, जनसंख्या में दूसरा है। आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को कहलाता है? पुरानी कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? इसका अन्ना में जलोढ़ मिट्टी, इसको बांगर है पुरानी, जिसमें खाद की मात्रा कम रहता है। और खादर है नींव को खादर, जिसमें खाद अधिक होता है, पोषक तत्व तो अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमटी को लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के। इसमें बालू कण, चिकना कण और पांसु कण सभी मिलता है दोमटी लोम मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के भारत के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को जोड़ने का परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। 40% सड़क परिवहन किससे होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगो स्थित है। कांगो कहाँ स्थित है? कौन सा महादेश में कांगो देश स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका में कांगो देश स्थित है। यह विषुवत रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से, पूर्वी समुद्र के स्वामिनी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। पूर्व का मोती या स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। लंदन शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा होगा। मुद्रा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? इसमें मुद्रा, सॉरी दोस्तों, मृदा संरक्षण है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो मृदा माने मिट्टी को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। माने मृदा संरक्षण में मृदा को नुकसान से बचाया जाता है। नोट कर लीजिए। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ब्राजील के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, जो सबसे अधिक घने वन है। इसी से होकर कौन सा नदी बहती है? तो अमेजन नदी इसी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुलकर समिति संबंधित है। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा निर्धनता। निर्धनता मापन के लिए गठन किया गया था तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 943। 943 है, माने 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था पर भारत की अर्थव्यवस्था आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सर्वाधिक उपयुक्त, किसी देश की कितना आर्थिक वृद्धि हुई है उसका सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। माने प्रति व्यक्ति उत्पाद किसी देश का सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय उत्पाद का मापन। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल का मापन क्या है? कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अर्थ है, सॉरी दोस्तों आज हम लोग भी इतना 48 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। धन्यवाद।